हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम पहला टॉपिक सर्किल था, क्लियर कर चुके। दूसरा टॉपिक पैराबोला था, क्लियर कर चुके। अब तीसरा टॉपिक हमारा है एलिप्स, दैट इज दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की कॉन्सेप्ट क्या होती है हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाई थी। दीर्घवृत्त का फॉर्मेशन या क्रिएशन होता कैसे, किसी कोण को हम इस प्रकार से कट करते हैं किसी प्लेन से कि जो दोनों ही एक्सिस के एंगल हैं। तो जो कोण का एंगल होता है, कोण के एक्सिस का जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है, उससे आपका जो जिस प्लेन से हम किसी कोण को कटिंग करते हैं इस प्रकार से जब, तो वो एंगल आपका लेस देन 90 और मोर देन अल्फा होता है। जैसे अगर ये एंगल अल्फा है तो इस प्रकार से जब हमने इसको कट किया है तो यहाँ से इस प्रकार से आपका एलिप्स बनता है। तो ये जो एंगल होता है वो अल्फा इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा, और बीटा इज लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री। तो फिर जो आपका जो कटिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा वो एक इलिप्स की तरह दिखाई देगा। तो उसके सब चीजें हम क्लियर कर चुके थे। इलिप्स की मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और फोकस किस अक्ष पर होते हैं तो उसका एंगल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, बाई एक्सिस होते देंगे उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज हम पिछले क्लास में क्लियर कर चुके। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें आपको सर्किल का इक्वेशन गिवन है और सर्किल नहीं, इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप उसकी फोकस के कोऑर्डिनेट बताइएगा, वर्टिसेस बताइएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताइए, इसेंट्रिसिटी बताइए, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए। इतनी सब चीजें हमको क्लियर करनी है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट लेकर के 9 क्वेश्चन तक सेम कैटेगरी हैं, जिनमें सभी में हमें क्या बताना है, फोकस बताना है, वर्टिसेस बतानी है, मेजर एक्सिस बतानी है, माइनर एक्सिस बतानी है, इसेंट्रिसिटी बतानी है, उत्केंद्रता, और आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। ठीक, तो देखिएगा ये हमारे पास एक इलिप्स का इक्वेशन है x² / 36 + y² / 14। दैट इज, अगर आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे, आपके पास जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस फॉर्म में आपने ये पढ़ा होगा x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो जो इसके फोकस होते हैं एक्स एक्सिस पर होते हैं, और a इज लेस देन b है तो फोकस आपके बाई एक्सिस पर होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से a इज इक्वल टू कितना निकले, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 6, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4। दैट इज क्लियर हो गया आपका a इज ग्रेटर देन b। तो जो फोकस लाई करेंगे इसके वो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग इसकी फोकस ही बताएंगे, लेकिन फोकस होती है क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-c,0। एक्स एक्सिस की फोकस अगर की बात करी जाए तो +-c,0 होता है। तो नंबर 1, तो पहले सी हम फाइंड तो करेंगे। हमारे पास ए और बी है, सी तो गिवन ही नहीं है। तो सी इज इक्वल टू होता क्या, c² इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो a² की वैल्यू आपको दी गई है 36 और b² की वैल्यू दी गई है 16। तो 36 से जब 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। दैट इज फाइनली सी इज इक्वल टू आ गया आपका √20। √20 को हम 2√5 भी लिख सकते, 2√5, या आप √20 ही रहने दीजिएगा, जैसी आपको इच्छा वो कर सकते हैं। आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इसके फोकस, तो फोकस इसके हो जाएंगे आपके +-c,0। दैट इज +-√20,0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या, साथ ही साथ आप नोट करते चलेंगे। दूसरा पॉइंट है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस के इसके प्रकार से होंगे, जब आप इसको इस प्रकार से फॉर्म बनाओगे, इसके डायग्राम को अगर आप बनाना चाहोगे तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये वर्टिसेस इसके होते हैं। तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 6 है, तो ये वर्टिसेस हो जाएंगे आपके +-, वर्टिसेस के हो जाएंगे +-6,0। ये 6,0, ये इधर का -6,0। ये वर्टिसेस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होती है टोटल ए और +a 2a। तो थर्ड पॉइंट में आपको बताना है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस होती है आपकी 2a। 2a इक्वल टू 6 का 12 कर दें, ट्वाइस कर दें, दैट इज ये हो जाएगी आपकी 12 यूनिट। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो आप यूनिट भी लिखें, कोई ना कोई तो इसकी मेजरमेंट रही होगी।
इसी प्रकार से माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्स की लेंथ होती है 2। अगर सेमी माइनर पूछी जाती तो केवल बी रहता, सेमी मेजर एक्सेस पूछी जाती तो केवल ए रहता। तो माइनर एक्सेस आपकी बी इक्वल टू 4 था, तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 8 यूनिट्स। क्लियर। अब बचा हुआ है आपका इसेंट्रिसिटी, यानी ई इक्वल टू हमने पढ़ रखा है, आप इसको साथ ही साथ नोट करते चले जाइए क्योंकि हमको ये आगे पीछे करना पड़े। अब देखिएगा इसमें हमसे 4.5 पॉइंट में पूछा गया ई इक्वल टू होता सी अपॉन ए, यानी फोकस इसके सेंटर पॉइंट से फोकस के बीच की दूरी सी होती है, जो हम पहले फाइंड कर चुके, सी इक्वल टू √20। तो ये हो जाएगा आपका √20 और ए की वैल्यू हमने फाइंड की 6। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, √20 को 2√5 लिख करके 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इसेंट्रिसिटी आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 6 पॉइंट। एल इक्वल टू होता है इलिप्स के लिए एल इक्वल टू होता है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आपका है 16, बी स्क्वायर 16 है, तो 2s कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 अपॉन, और ए कितना है आपका, ए 6 है, ये कटिंग हो रही है 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 3। ये आपकी आ गई है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसको भी आप यूनिट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 से लेकर के कंप्लीट 10 है, एक एक करके आइए हम इसी प्रकार से सभी को समझते हैं। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमको गिवन है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसकी फोकस आपकी, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप ये देखिएगा कि b इज ग्रेटर देन ए, b इज लेस देन ए है, यानी x² अपॉन, यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है कि x² के जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो 4 है और ये 25। तो जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² होगा। मीन्स कि x² अपॉन a² है, तो यहाँ पर देखिएगा एक तरीके से b है जब x के साथ आ जाती है तो जो इसका डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से फिर बनता है, अर्थात जो फोकस है वो बाई एक्सेस पर चली जाती है। अब फोकस बाई एक्सेस होगी, वर्टिस आपके ये होंगे और वर्टिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 a और 0 -a, ये इसके कोऑर्डिनेट वर्टिस के हो जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ से आपका b इक्वल टू कितना है 2 है और a इक्वल टू कितना है 5 है। हम c इक्वल टू फाइंड कर लेंगे, c² इक्वल टू होता है आपका a² माइनस b², दैट इज 25 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 21, यानी c इक्वल टू आपका आ गया √21। ठीक, यहाँ तक हम c तक फाइंड कर लिया हमने। अब चलिएगा नंबर 1 पर, फोकस है हमारा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये 0, प्लस माइनस c, दैट इज √21। इतना लिखना काफी। नंबर 2 पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, पहले तो हमने लिख दिया था, सीक्वेंस में ही निकालिएगा। वर्टिसेस आपके ये होंगे b, वर्टिसेस होंगे 0, प्लस माइनस a मीन्स हमने फाइंड किया 5। और नंबर 3 पर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो मेजर एक्सेस लेंथ वही 2a हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, मेजर एक्सेस 2a हो जाएगी, अर्थात ये रह जाएगी आपकी 10 यूनिट, 10 यूनिट। और माइनर एक्सेस 4 में आपका है माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस 2b होगी, दैट इज ये हो जाएगी आपकी 4 यूनिट। ये माइनर एक्सेस आपकी आ गई। और देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, अब पूछा जा रहा है इसेंट्रिसिटी, E इक्वल टू होता है आपका c अपॉन a, c इक्वल टू आपका √21 और a की वैल्यू हमने 5 फाइंड की है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है आपकी 2b² अपॉन a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेकिन अब क्या हो जाएगी ये, अब हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट 2b² अपॉन a, अब नहीं रहेगा, अब हो जाएगा आपका 2a² अपॉन b, क्योंकि अब इसकी फोकस बाई एक्सेस पे चली गई। जब फोकस इसकी बाई एक्सेस पे चली जाएगी तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अब आपकी रहेगी 2a² अपॉन b, दैट इज 2 इंटू a² मीन्स है आपका 25 अपॉन b मीन्स है
2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपकी बचेगी 25 यूनिट्स। ठीक, इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, समझते हैं। इसका थर्ड, इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो आपकी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी 2b² अपॉन ए ही रहेगी। जो हम आपको ये बता रहे हैं ये रॉन्ग है। तो 2b² अपॉन, तो a² आपका 4 है, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और a है 5। 8/5 इसकी लेटेस्ट रेक्टम रहेगी, ना कि एक्सेस बदलने से लेटेस्ट रेक्टम की का इक्वेशन बदलता हो, वो नहीं बदलेगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड। और थर्ड में हमको गिवन है x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन हम फर्स्ट कर चुके हैं यहाँ से, तो फिर भी हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ से एक तरीके से a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b है आपका, तो एक तरीके से a ग्रेटर देन b, देखो यहाँ पर भी होता है, ये जब y² अपॉन a² हो जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि a x के साथ कब है और a y के साथ कब है। अभी a आपकी x के साथ है, a इज ग्रेटर देन b मीन्स इसकी फोकस x एक्सिस पर लाई करेगी। तो c इज इक्वल टू होता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b², यानी 16 में से आप 9 कम करेंगे तो रूट हो जाएगा आपका 7। नंबर 1, फोकस के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर होंगे प्लस माइनस c, 0, दैट इज ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस √7, 0। ये फोकस हो गई। नंबर 2, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस माइनस a, 0। अगर ये फोकस बाई एक्सिस पे होती तो इसके वर्टिसेस हो जाते 0 प्लस माइनस a। b कभी आपका वर्टिसेस नहीं बनता, तो a की वैल्यू यहाँ से हमने 4 फाइंड की, तो प्लस माइनस 4, 0। और थर्ड पॉइंट में हमको फाइंड करना है इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। वर्टिस हो गई, फोकस हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a। 2a मीन्स 8 यूनिट, और 4 पॉइंट में हो जाएगी आपकी, तो माइनर एक्सिस होती है आपकी 2b, दैट इज ये हो जाएगी आपकी 6 यूनिट। 6 यूनिट। और फिफ्थ पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी। ई इज इक्वल टू होता है आपका c अपॉन a, तो c हम फाइंड कर चुके हैं √7। √7 अपॉन a मीन्स 4। और लास्ट आपका रह गया l। l इज इक्वल टू होता है 2b² अपॉन a, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 2b² अपॉन a, यानी b² मीन्स 9 का ट्वाइस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन 4, दैट इज 9/2 यूनिट्स। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सेकेंड थर्ड को कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 4। और 4 क्वेश्चन फिर कंडीशन चेंज है, यानी x² का जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, वो आपका y² के डिनोमिनेटर से लेस, अर्थात जो इसकी फोकस है वो y एक्सिस पर लाई करेगी। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट माना जाता है आपका, फिर b माना जाता है। b इज इक्वल टू √5 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ से पहले c फाइंड करेंगे, तो c इज इक्वल टू होता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b², यानी 100 से आप 25 को कम करेंगे तो c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √75, या लिख दीजिएगा 5√3, 25×3 = 75। ठीक, ये आपके c आ गए। तो नंबर 1 पर आपको बतानी है फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट ये बाई एक्सिस पर इसकी फोकस लाई करेगी, क्योंकि b पॉइंट आपका x के साथ है, तो फोकस इसकी होगी 0 प्लस माइनस c, यानी 5√3, फोकस हो गई। नंबर 2 पर आपको बताना फोकस के कोऑर्डिनेट आगे वर्टिसेस, तो वर्टिसेस इसकी होगी आपकी 0 प्लस माइनस a मीन्स 10। और नंबर थर्ड पे आपका होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है आपकी 2a। 2a मीन्स 20 यूनिट, और माइनर एक्सिस की लेंथ जो होगी, माइनर एक्सिस, वो होगी आपकी 2b, तो 2b हो जाएगी आपकी 5×2 = 10 यूनिट। और नेक्स्ट पॉइंट आपका फिफ्थ है e। e इज इक्वल टू होता है c अपॉन a, तो c आपका इसमें हमने फाइंड किया है 5√3 अपॉन a मीन्स 5 ही है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचा रूट। और अंत में हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। l इज इक्वल टू होता है आपका 2b² अपॉन a, तो 2b² का ट्वाइस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 50।
अपॉन ए मीन्स है हमारा 10, दैट इज आ गया आपका 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। और 5th क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी अगर हम एक ही यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है वाई स्क्वायर के बजाय, तो एक तरीके से ए इज इक्वल टू अब आपका हो जाएगा 7 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपका a इज ग्रेटर देन b मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो वाई स्क्वायर के नंबर से बड़ा है। तो आपकी एक्सेस जो फोकस होगी वो अब एक्स एक्सेस पे चली जाएगी। तो आप यहाँ से पहले c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 49 माइनस 36 अगर आप करेंगे तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 13। तो c इज इक्वल टू एक तरीके से हो जाएगा √13। फोकस के पॉइंट होते हैं यहाँ पर आपके एक तरीके से प्लस माइनस सी कोमा 0, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 13,0। फोकस आ गया, बर्टिस हो जाएंगे आपके इसके प्लस माइनस a,0। तो ये हमने 7 फाइंड की, तो ये हो गई आपकी प्लस माइनस 7,0। और फिर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपकी यहाँ से होगी 2a मीन्स 7 का ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4 यूनिट। और फिर आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है आपकी 2b, तो b का ट्वाइस कर देंगे यानी 12। और अभी 2 पॉइंट हमारी और बचे, एक इसेंसिटी e पूछा गया हमसे, तो c अपॉन a, c की वैल्यू हमने फाइंड की है √13 और a आपका है 7। और लास्ट में बचा हुआ l इज इक्वल टू होता है आपका 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर 36 का दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 72 अपॉन a मीन्स 7, यहाँ भी लिखेंगे हम यूनिट, 72 अपॉन 7 आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहेगी। तो ये था क्वेश्चन 5th, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, तो 6 के टाइप का सेम क्वेश्चन हम आपको 2 करवा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यानी सेकंड, फोर्थ एंड 6 सेम कैटेगरी क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7, 8 एंड 9। तो 7 क्वेश्चन हम देखेगा किस प्रकार से हमको गिवन है। इस प्रकार से गिवन है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये 144 से डिवाइड करें क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है। जो आपका ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू 1, इस टाइप का हमें इसको चेंज करना। तो इसको हम 144 से कंप्लीट को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू, इधर आपका 1 आ गया है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट भी हमको 1 चाहिए, तो ये 36 का जो 4 टाइम होता है 144 होता है। 36 बन जाता 36, और इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 4 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12 टू 14, तो ये इससे 4 टाइम्स कट रहा है और ये इससे 36 टाइम कटेगा जाएगा। तो फाइनली आपका 7 क्वेश्चन अब किस प्रकार से बनने वाला है देखिएगा। ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, अर्थात सेम क्वेश्चन आपका हो गया अब आपका 2, 4 एंड 6 के जैसा। अब इससे आगे हम इसको नहीं बताएंगे, आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन 8 को। और क्वेश्चन 8 हमारा इस प्रकार से है 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इन 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16। तो 16 से कंप्लीट जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सेम कैटेगरी, यानी यहाँ पर आपका ये ए है और ये बी है, ठीक। तो इसको भी हम कंप्लीटली कर सकते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से 9 क्या है, 9 हमसे कहा जा रहा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 36 की कंप्लीट को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 36, 9 वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सिंपल है। अब आप इसको आगे का जो पूछा जाए वो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट कराए। शेष आपके रह गए 10 क्वेश्चन टू 20, जिसमें आपको और चीजें दी गई होंगी और आपको ये इस प्रकार से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो वो सीखेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। दैट्स